यूट्यूब चैनल नन्ही छपाटी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए, ये जो क्लास होते हैं यूपी बोर्ड के लिए स्पेशल क्लास आपकी चली हुई है कक्षा 12वीं के लिए। तो जो भी बच्चे कक्षा 12वीं में है, बोर्ड के एग्ज़ाम अपने देने वाले हैं, उनके लिए ये स्पेशल क्लास आपकी चली हुई है, जहाँ पर हम एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन कर रहे हैं। एमसीक्यू का यहाँ पर कर रहे हैं चैप्टर वाइज। तो आज जो इससे पहले आज जो हमारा चैप्टर है अध्याय 11 है। अध्याय 10 तक आपको ऑलरेडी जो है वीडियो जो है क्लासेस आपको मिल गई होगी। अगर नहीं मिली है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। आज हम चैप्टर करने वाले हैं विकिरण तथा द्रव्य की द्वैती प्रकृति, यानी ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने वाले हैं या इससे चैप्टर से जो भी क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप बनेंगे, वे सारे आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन फर्स्ट आता है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। पहला ही क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी जो खोज करने वाले थे वो कौन थे? जे थॉमसन। ये आपका राइट आंसर हो गया। कब? यानी इसका 1897 में इसने खोज की थी। यहाँ पर आपके दो क्वेश्चन बनते हैं। अगर इससे ईयर आपसे पूछने लगे तो ईयर भी आपको याद होनी चाहिए। ब्रैकेट में आपको दिया गया 1897 में। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन आता है, कैथोड जो किरणें होती है, कैथोड रे किस प्रकार के कणों से बनती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी रनावेशित जो होगा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन थर्ड है, प्रकाश विद्युत प्रभाव यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हर्ट्ज जो होगा राइट आंसर है। क्वेश्चन 4 है, कार्यफलन यानी वर्क फंक्शन क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा इलेक्ट्रॉन को सतह से बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा। क्वेश्चन 5 है, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए आपतित प्रकाश की आवृत्ति होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा देहली आवृत्ति के बराबर या अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है कि प्रकाश विद्युत धारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट किस पर निर्भर करती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। बी और सी दोनों, यानी इसमें बी भी आंसर होगा और सी भी आपका करेक्ट होगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन 7 क्या बोल रहा है कि निरोधी विभव, जो निरोधी विभव है यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल का मान किस पर निर्भर करता है। तो किस पर निर्भर करेगा? इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी है। बी और सी दोनों पर ये डिपेंड होगा। तो इस पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर भी और धातु की प्रकृति पर भी। क्वेश्चन नंबर 8 है, आइंस्टीन का प्रकाश, जो क्वेश्चन नंबर 8 होगा, आइंस्टीन का जो प्रकाश है वो विद्युत समीकरण क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, एक फोटोन की ऊर्जा ई का सूत्र है। तो इसका राइट आंसर ए है। और क्वेश्चन नंबर 10 है, फोटोन का विराम यानी द्रव्यमान रेस्ट मास कितना होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन भी शून्य जो होगा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्लांक नियतांक यानी प्लैंक कांस्टेंट का मान क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा 6.63 × 10⁻⁻34 जूल पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 12 आता है, प्रकाश की द्वैत प्रकृति यानी ड्यूअल नेचर का अर्थ है कि प्रकाश व्यवहार करता है। तो कैसा व्यवहार करता है? कण और तरंग दोनों की तरह। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर जो है आपका 12 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ऑप्शन सी करेक्ट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13 आता है। क्वेश्चन नंबर 13 जो है इसमें पूछा गया है कि द्रव्य तरंगों मैटर वेव्स या डी ब्रोगली तरंगों की परिकल्पना किसने दी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी डी ब्रोगली करेक्ट होगा। क्वेश्चन 14 है, डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य का सूत्र क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 15 है, इलेक्ट्रॉन की तरंग स्वरूप की प्रायोगिक पुष्टि किसने की। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी डेविसन और जर्मेयर आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन 16 है कि प्रकाश विद्युत सेल यानी फोटो इलेक्ट्रिक सेल परिवर्तित करता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कहाँ पर? यानी प्रकाश की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में वो चेंज करता है। क्वेश्चन 17 है, यदि आपतित प्रकाश की तीव्रता दोगुनी कर दी जाए तो उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा तो कैसी होगी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 18। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है कि देहली तरंगदैर्ध्य और कार्यफलन के बीच जो संबंध है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 है, फोटोन का संवेग यानी मोमेंटम होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी करेक्ट होगा।
क्वेश्चन नंबर 20 है तापायनिक उत्सर्जन में धातु की सतह से क्या बाहर निकलते हैं, तो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन 21 है किसी धातु का कार्यफलन निर्भर करता है, तो किस पर निर्भर करेगा, धातु की जो प्रकृति है और सतह की स्थिति पर, यानी ए और बी दोनों सही हो गए, तो राइट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 22 है इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी किसका मात्रक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, तो इसका राइट आंसर ऊर्जा होगा, एनर्जी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट 23 क्वेश्चन है प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रकाश की किस प्रकृति की पुष्टि करता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी कण प्रकृति करेक्ट होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 24 है होल वैक्स। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है कि जो होल वैक्स और लेनार्ड के प्रयोग में ऋणात्मक विभव जिस पर धारा शून्य हो जाती है कहलाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी संस्तबंध निरोधी विभव राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य या लैम्डा और कण के वेग में संबंध है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v। क्वेश्चन 26 है वी वोल्ट से त्वरित इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य लगभग होती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 27 की फोटोन पर कितना आवेश होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी शून्य जो होगा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 28 है मिलिकन ने अपने प्रयोग से किसका मान निर्धारित किया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन का आवेश करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी यानी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किस सिद्धांत पर आधारित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति। नेक्स्ट आता है अब हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है कि देहली आवृत्ति वह न्यूनतम आवृत्ति है जिसके नीचे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 31 है कि क्षेत्र उत्सर्जन यानी फील्ड एमिशन किसके द्वारा होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी तीव्र विद्युत क्षेत्र लगाने पर। क्वेश्चन नंबर 32 है विशिष्ट आवेश यानी E/m का मान इलेक्ट्रॉन के लिए कितना होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है 1.76 × 10⁻11। नेक्स्ट 33 क्वेश्चन है यदि प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से दोगुनी कर दी जाए तो निरोधी विभव, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा 2 गुने से अधिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है कि भारी कणों जैसे गेंद की तरंग प्रकृति हमें दैनिक जीवन में क्यों नहीं दिखती, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा क्योंकि उनकी तरंगदैर्घ्य बहुत कम है। नेक्स्ट 35 क्वेश्चन है प्रकाश के तरंग सिद्धांत द्वारा किसकी व्याख्या नहीं की जा सकती, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है प्रकाश विद्युत प्रभाव। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 36 है कि फोटोन की ऊर्जा और संवेग में क्या संबंध है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है ए और बी दोनों जो होगा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 है निश्चित तीव्रता और आवृत्ति के प्रकाश के लिए संग्रहक प्लेट के वैभव को बढ़ाने पर धारा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है एक निश्चित संतृप्त धारा पर स्थिर हो जाती है। क्वेश्चन 38 है कार्यफलन की इकाई क्या है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी जूल या इलेक्ट्रॉन वोल्ट करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है कि निम्नलिखित में से किस धातु का कार्यफलन सबसे कम है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सीजियम करेक्ट होगा। क्वेश्चन 14 है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत यानी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट आता है अब हमारा क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में है कि प्रकाश विद्युत उत्सर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा तात्क्षणिक यानी इंस्टेंटेनियस है। क्वेश्चन 42 है किसी कण की गतिज ऊर्जा के और डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य में संबंध है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन 43 है दृश्य प्रकाश की तुलना में एक्स किरणों के फोटोन की ऊर्जा क्या होती है, अधिक होती है। क्वेश्चन 44 है जब फोटोन किसी कण जैसे इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो क्या संरक्षित रहता है, तो दोनों यानी दोनों ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 45 आपका है यदि किसी इलेक्ट्रॉन का वेग बढ़ाया जाता है तो इसकी डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य क्या होगी, घटेगी, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 46 है कि लेनार्ड के प्रयोग में प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर संतृप्त धारा यानी सैचुरेटेड करंट कैसा होगा, बढ़ता है, ऑप्शन ई करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 47 है कि क्या फोटोन को विभाजित किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर होगा नहीं, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 48 है पराबैंगनी प्रकाश यूवी लाइट डालने पर किस धातु से इलेक्ट्रॉन आसानी से उत्सर्जित होते हैं,
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 49 है, तरंगकण द्वैतवाद यानी वेव पार्टिकल ड्युअलिटी का सिद्धांत किसने दिया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी डी ब्रोगली करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, 1 एंगस्ट्रॉम का मान मीटर में क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है 10⁻⁻10 m। ये लास्ट क्वेश्चन हमारा था। जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके रख के वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।